हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 7 के मैथ एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड ए पार्ट गिवन है 1/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट में 24 एंड देन फिर उसको 1 ऑफ करना है सेकेंड पार्ट में 46। ऑफ का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई से है, तो पहले पे क्या करना है 1/2 की मल्टीप्लाई 24 से करनी है, फिर उसको फाइंड करना है। देन 1/2 की मल्टीप्लाई 46 से करके दिखानी है और उसको फाइंड करके दिखाना है। पहले आप फर्स्ट पार्ट पे 24 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 1/2 की मल्टीप्लाई 24 से कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आप इसको काट भी सकते हैं, कटती है वैल्यू तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 12 से कट जाता है, 12 1 जा 12, तो इसका आंसर सिंपल 12 आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में। ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट को करेंगे, 1/2 की मल्टीप्लाई 46 से करनी है, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो 23 इसका आंसर आ जाता है मल्टीप्लाई करके। ठीक है। नाउ बी पार्ट, 2/3 ऑफ 18 एंड ऑफ 27। तो पहले आपको 2/3 को मल्टीप्लाई करना है, 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से 18 से करना है, और सेकंड पार्ट में 2/3 की मल्टीप्लाई 27 से करनी है। तो यहाँ पर देखें आप 1 नीचे लगाकर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में काट सकते हैं, कट जाती है, तो 6 3 जा 18 यहाँ पर कट जाएगा ये। अब 6 से कटा है ऊपर, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करें, 6 2 जा 12, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट पे आए, सेकंड पार्ट में 2/3 की मल्टीप्लाई 27 से की हुई है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 27 से करेंगे, 3 9 27, 9 से कट गया है, 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 9 2 जा 18, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नाउ सी पार्ट पे आते हैं। तो सी पार्ट में बोला है 3/4 को पहले मल्टीप्लाई करना 16 से, फिर करना है 36 से। तो फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं, 3/4 की मल्टीप्लाई 16 से करते हैं, और सेकंड पार्ट में 3/4 की मल्टीप्लाई 36 से करते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस में अगर कट जाती है पहले तो आप काट सकते हैं, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ कर सकते हैं, 4 9 जा 36, 9 से कटा है, 9 3 से करेंगे, 9 3 जा 27, आंसर आ जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट में 4/5 की ऑफ मल्टीप्लाई करनी है 20 से, तो फर्स्ट पार्ट में 4/5 की मल्टीप्लाई 20 से कर लेते हैं, और सेकंड पार्ट में 4/5 की मल्टीप्लाई 35 से कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 4 से 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 4 से 16, और यहाँ 7 5 35, तो ये आ जाएगा 7 4 जा 28। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है आपको मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको उनकी मल्टीप्लाई करनी है, देन उसके बाद इसको एक्सप्रेस करना है मिक्स फ्रैक्शन में, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में इसके आंसर को लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 3 की मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5/1 5 और 1/5 से करनी है। तो पहले आप मिक्स्ड को सिंपल फ्रैक्शन में ले आए। तो मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप पहले 3 की मल्टीप्लाई ऐसे इट इज लिखेंगे और उसको सिंपल में ले लेते हैं, 5 25 प्लस 1 26/5 आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये क्रॉस तो कटेगा नहीं कुछ भी इनमें, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 जा 18, कैरी आया 1, 3 2 जा 6 और एक 7। ठीक है। इधर ये नीचे 5 आ गया है। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 2 कैरी आया 28, 2 उधर ले लिया, 8 ले लिया नीचे। उसके बाद नियर बाय वैल्यू है यहाँ पर 5 5 25, तो ये आ जाएगा 3। तो इसका जो मिक्स फ्रैक्शन आया वो क्या आया, डिवाइड करके नीचे 5 आया, जो आंसर आता है 15, और रिमाइंडर यहाँ पर 3। मिक्स फ्रैक्शन इसका आता है 15 होल 3/5। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 6 होल 3/4 से करनी है। तो पहले आपको मिक्स को सिंपल में करना होगा, तो 5 इंटू 6 4 24, 24 प्लस 3 27/4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी वैल्यू नहीं करती, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें आप। तो 7 5 to 35, 3 कैरी आया, 5 2 जो 10 और 3 13/4। अब 4 से इसको काटना होगा 135 को, तो 135 से काट लेते हैं 4 से। तो 4 3 जा 12, कैरी आया नीचे 1, और 4 के नहीं होगा, 4 3 जा 12 ही आएगा वापस, और ये नीचे आकर आ जाएगा 12 3 बजेगा। ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 4 डिवाइड जो वैल्यू है 33, और रिमाइंडर आया है हमारे पास 3। ठीक है। तो 33 होल 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है आपको 7 की मल्टीप्लाई
टू होल 1/4 से करनी है, तो पहले सिंपल में ले लेते हैं 7 इंटू 4 2 8 और 1 9/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं करते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63/4। अब इस 4 से आप 63 से काटेंगे, 63 को काटेंगे 4 से, तो 4 1 4, 2 कैरी आया, 4 5 20, 3 नीचे रिमाइंडर आ गया। तो इसका आंसर आएगा 15 होल 4/3/4। ठीक है। नाउ डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट में 4 की मल्टीप्लाई 6 3 18 और 1 19/3 से करनी है। क्रॉस में कुछ भी नहीं कट रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 19 4 76, ठीक है, अपॉन 3। अब इसको 3 को काटेंगे हम, तो 76 डिवाइड बाय 3, 3 2 6, कैरी आया 1 और ये आ गया नीचे 6, और 3 5 15, तो 1 नीचे कैरी आ गया। तो इसका आंसर आएगा 25 3 और 1। ठीक है। नाउ ई पार्ट पे आते हैं। ई पार्ट में है 3 होल 1/4 को मल्टीप्लाई 6 से करनी है, तो पहला आप सिंपल को इसको कन्वर्ट कर लें। 4 3 12 और एक 13/4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब क्रॉस में कुछ भी नहीं कट रहा है, काट सकते हैं, ऐसे कट रहा है। तो 2 2 4, 2 3 6, इतना कट गया यहाँ पर। नाउ 39 ऊपर आ गया, 13 3 39 और अपॉन 2। अब इसको डिवाइड करेंगे, जब आप 39 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, कैरी आया 1 नीचे, और 2 9 18, तो नीचे आ गया 1। तो इसका जो आंसर आएगा 19 होल 1/2। ठीक है। नाउ एफ पार्ट पे आते हैं। एफ पार्ट में बोला गया है आपसे 3 होल 2/5 की मल्टीप्लाई 8 से करनी है, तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में ले लेते हैं। 5 3 15 प्लस 2 17/5 और मल्टीप्लाई बाय 8। क्रॉस में कुछ भी नहीं कट रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 17 17 8 कितने होंगे, 8 7 56 और 136/5 आ जाएगा। अब 136/5 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 2 10, कैरी आया 3, 5 7 35, 1 नीचे आ गया यहाँ पर। तो इसका आंसर आता है 5 और 27 से कटा है ऊपर, ठीक है, और रिमाइंडर आ गया 1। 27 होल 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है फाइंड ए, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 1/2 ऑफ, मल्टीप्लाई करनी है मतलब 2 होल 3/4 से, और सेकंड पार्ट में 4 होल 2/9 से। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। 1/2 की मल्टीप्लाई 2 होल 3/4 से करते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई सिंपल फ्रैक्शन में ले लेते हैं इसको। 4 2 8 और 3 11/4। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं करता है यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 11 1 11 और 4 2 8। उसके बाद आप 8 से इसको काटेंगे, तो 8 1 8 और 3, तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा 1 होल 3/8। ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट 1/2 की मल्टीप्लाई 4 होल 2/9 से करनी है, तो 1/2 इंटू 9 4 36, 36 प्लस 2 38/9। इसको आप काट सकते हैं, क्रॉस में 2 से कट जाएगा 38, तो 2 1 2 और 1 इधर आया, 2 9 18, तो यह है 19/9। तो इसको आप काट सकते हैं, 9 2 18 और कैरी आया 1, तो 2 होल 1/9 इसका सेकेंड पार्ट का आंसर है। नाउ बी पार्ट में भी आपको सेम यही गिवन है। पहले पार्ट में आपको 5/8 की मल्टीप्लाई 3 होल 5/6 से करनी है, और सेकंड पार्ट में आपको 5/8 की मल्टीप्लाई 9 होल 2/3 से करनी है। तो पहले सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं इसको। तो 5/8 ये एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई 6 3 18, 18 प्लस 5 23/6। ठीक है। तो क्रॉस में कुछ भी वैल्यू नहीं कट रही है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे इसको कर लेते हैं साथ के साथ। अभी 5/8 मल्टीप्लाई 9 3 27, 27 प्लस 2 29/3। ठीक है। तो अभी इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 23 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 5 3 15 और कैरी 1 115/4, 8 6 48। तो इसको आप काट लेंगे, 48 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 48 से डिवाइड करेंगे, 48 डिवाइड बाई 115, तो 48 1 48, 48 2 94, तो नियर बाई यही आएगा 96। ठीक है। उसके बाद डिवाइड करेंगे, 15 माइनस 6 9 आ जाएगा, इधर 10 19, तो 19 48 में कटेगा नहीं, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, तो इसका आंसर आएगा 48 2 और 19। ठीक है। इसका नीचे वाले पार्ट पर कर लेते हैं। 29 5 ये आएगा
9 5 45 और 145 आ जाएगा और 8 3 24 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको 24 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 24 नियर बाय वैल्यू जो इसकी आएगी 24 6 जा 144। ठीक है, तो 1 नीचे यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। तो इसका जो आंसर आएगा 24 डिवाइड में 6, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई में और ऊपर नीचे 1, तो 6 होल 1/24 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। विद्या एंड प्रताप दो भाई बहन हैं और पिकनिक पर गए हैं और उनकी मदर ने उनको एक वाटर बॉटल दी जिसके अंदर कंटेन था 5 लीटर ऑफ वाटर, मतलब 5 लीटर उस बोतल के अंदर आ जाता है। अब उसमें से 5 लीटर जो वाटर था उसमें से विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। अब देखिए टोटल होल पार्ट कितना था, 5 लीटर था ना, तो 5, तो 5 का कितना पार्ट उसने टू कंज्यूम किया है विद्या ने, तो रिमेनिंग कितना पार्ट होगा इसका, मतलब 2 में से 5 में से 2 को माइनस 3 यानी कि 3/5 किसने कंज्यूम किया होगा, प्रताप ने कंज्यूम किया होगा। ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। देन उसके बाद हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो विद्या के को ये बताया गया है कि भाई कितना उसने पानी वाटर लीटर, मतलब ये तो बताया कि 2/5 पार्ट पिया है, लेकिन लीटर में पूछा गया आपसे कितना आंसर आएगा। देन उसके बाद व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल रिमेनिंग ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, और फ्रैक्शन बताना है प्रताप ने कितना वाटर पिया था। तो सबसे पहले आपको से पूछा गया है कि विद्या ने कितना ड्रिंक किया है, तो विद्या ड्रिंक वाटर, कितना टोटल वाटर कितना था 5, और 5 में से किसका कितना पार्ट बताना है हमें, विद्या कितना कंज्यूम किया था 2/5। तो हम यहाँ पर 5 का 2/5 पार्ट निकाल लेते हैं, तो 5 का 2/5, 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 लीटर यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी दैट प्रताप ड्रिंक, तो उसमें जो उसने किया है टोटल, क्योंकि विद्या ने यहाँ पर 2/5 किया, टोटल होल पार्ट था उसका 5 में से 2 उसने कंज्यूम किया, तो उसने किया है 3/5। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, आप टोटल जो 5 था उसमें से आप 2/5 को माइनस कर दें, तो एलसीएम लेकर इसका 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको सीधा सीधा क्लियर होता है कि टोटल पार्ट उसके 5 थे, उसमें से उसने 2 कंज्यूम किया, तो उसके रिमेनिंग 3 आता है। इस तरह से डायरेक्ट दिखा सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है 2.2। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।